साल 2013 में होली मथुरा के वृंदावन में रहने वाली विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के जीवन में रंगों की सौगात लेकर आई। इससे पहले जब इन महिलाओं को मैया या माता कहकर पुकारा जाता था, ये सिर्फ ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण के साथ होली खेला करती थी। लेकिन वो साल इन महिलाओं की बेरंग जिंदगी में रंगों, फूलों और बहुत सारे लोगों के साथ जश्न मनाने की सौगात लेकर आया। एक सदियों पुरानी परंपरा की विदाई हो गई, जब सैकड़ों विधवाएं फूलों की पत्तियों और गुलाल के साथ एक दूसरे के साथ होली खेलने के लिए जमा हुई। सरकार द्वारा चलाए जा रहे 5 आश्रम होली के रंगों से सराबोर थे। 4 दिन तक चले समारोह के पहले दिन के उत्सव में तकरीबन 800 महिलाओं ने शिरकत की थी। समारोह में पारंपरिक रासलीला डांस और बाकी कार्यक्रम भी वृंदावन के आश्रमों में आयोजित किए गए। दरअसल विधवाओं की होली पर पाबंदी की ये परंपरा तब टूटी जब अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के वृंदावन में विधवाओं के लिए कम से कम उचित दाह संस्कार और अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर वाराणसी, वृंदावन और केदारनाथ की हजारों विधवाओं की देखभाल की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल संस्था को मिली। संस्था ने विधवाओं को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करने और उनके हालात सुधारने के लिए कई बड़े प्रोग्राम किए। रंगों से दूर रहने वाली विधवाएं सुलभ की पहल पर अब हर साल खुलकर होली और दिवाली मनाती हैं। सुलभ की पहल पर हर साल विधवाओं को पश्चिम बंगाल की मशहूर दुर्गा पूजा का भी भ्रमण कराया जाता है। उज्जैन महाकुंभ में भी विधवाओं ने सुलभ के सहयोग से पवित्र स्नान किया था। अदालत के आदेश के बाद सुलभ इंटरनेशनल संस्था की तरफ से इन महिलाओं को वजीफा देने के अलावा खाना और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। विधवाओं में ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने 16-17 साल की उम्र में अपने पति को खो दिया, फिर उनके परिवारों ने छोड़ दिया और वो एक दिशाहीन जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इन महिलाओं के बेरंग जीवन में कुछ तो रंग भरे जा सके हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।